ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला हजरत का इंतकाल हो गया। क्या खूबसूरत जिंदगी गुजारी जी उन लोगों। हजरत का इंतकाल हो गया। किसी मुरीद को ख्वाब में हजरत की ज़ियारत हुई। देखता क्या है कि हजरत जिस्म पे जनाब जन्नती पोशाक है, जन्नती खादिम है, हाँ जी, जन्नती तख्त है जिस पे हजरत बैठे हैं, सामने जन्नती खाने पड़े हुए हैं। मुरीद हजरत से पूछता है, हजरत कैसा लगा ये जो अल्लाह ने आपको अता फरमा दिया, जन्नती तख्त है, जन्नती खाने हैं, जन्नती खुदाम है, कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं? आपने फरमाया कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसने अर्ज़ की, हजरत कैसी बातें कर रहे हैं, जिस्म पे जिस्म जन्नती जोड़ा है, सामने जन्नती खाने हैं, जन्नती तख्त पे बैठे हैं, जन्नती खुदाम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लुत्फ आ रहा, नहीं मजा आ रहा, कैसी बात कर रहे हैं? आपने फरमाया इसमें वो लुत्फ नहीं है जो लुत्फ सुबह के वक्त नींद छोड़ के, बिस्तर छोड़ के, ठंडे पानी से वुजू करके अल्लाह के हुजूर खड़ा होने में मजा आता था, वो मजा इधर नहीं है। उन्हें तो हजरत जन्नत की नेमतों को कुछ नहीं जाना, अल्लाह के हुजूर खड़ा होने के सामने। हम इसके पीछे पागल हो गए और इसका टाइम ही नहीं, हमने ये मजा चखा ही नहीं है। कहा वो मजा जो नींद छोड़ के, जो वो गर्म बिस्तर छोड़ के, वो खूबसूरत बीवी छोड़ के, वो ठंडे पानी से वुजू करके जो अल्लाह के हुजूर मुसल्ले पे खड़ा होता था ना, जो लुत्फ उसमें था इस जन्नती तख्त में भी वो लुत्फ नहीं आया। और हम हर रात हजरत इस लुत्फ से महरूम रहते हैं। हम हर रात इस लुत्फ से, रात पवे ते बेदर्दां नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी भई सुतियां आण जगावे। हम इनके पीछे पागल हो गए, लेकिन वक्त गुजर जाएगा। अगर तू उठा फिर भी गुजर जाएगा, नहीं उठा लेकिन अगर तू नहीं ना उठा तो कुरान कह रहा फिर उस दिन तू ये जरूर कहेगा, यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, और काश मैं उठया होता, काश मैं उठा होता। कुरान कह रहा है उस दिन बंदा फिर कहेगा, यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, काश मैं उठा होता, मैंने मेहनत की, क्यों मैंने नींद से प्यार किया, क्यों मैंने बिस्तर से इतना जी लगा लिया, मैं क्यों नहीं उठा। हजरत कुरान कह रहा फिर बंदा कहेगा जरूर उस दिन, यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, बंदा उस दिन कहेगा जरूर। हजरत जी उन सजदों का तो हजरत क्या कहना, हमारे नामा अमाल में तो अल्लाह में बस माफ कर दे, फजर भी कोई नहीं है उसका तो कर दे। और हमें से गरीब बड़े नमाजी सिर्फ 4 वक्त के, 5 वक्त वाले नमाजी भी थोड़े ज्यादा, 5 वाले थोड़े और थोड़े, और ये 5 वक्त सिर्फ हमारे बाबों के खातों में रह गई है, बाकी जवानों के खातों में 5 वक्त कोई नहीं है। इनके खातों में 4 वक्त है, फजर वक्त फिर रोते हैं कि देखो हम पे किसी ने जादू तो नहीं कर दिया। जरा फजर वेले ना उठे तो किसी ने जादू करने की लोड़ नहीं, अपने ते आपे जादू किया है, उसे किसी जादू की जरूरत है, उसने अपने पे खुद ही जादू, उससे बड़ी नहुसत क्या है। फजर के वक्त आपके घर में उठे, मुर्गा उठ पड़ा, तू मुर्गे से भी बुरा है, तू मुर्गे से भी बुरा है, वो भी उठा हुआ है और वो भी अपनी जुबान में अपने अल्लाह को पुकार रहा है, तू उससे भी बुरा। अल्लाह हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह तआला ने अपने बेटे को नसीहत की थी, फरमाया ध्यान रखी हो कि कुकड़ तेरे को जितना जाए, वो कुकड़े तो अशरफुल मखलूकात, ध्यान रखना कभी मुर्गा तुझसे जीत ना जाए। जब भी मुर्गा सुबह उठ के अल्लाह की तस्बीह बोले तो उसको बताना मैं तुझसे पहले उठाऊंगा। हम तो बेचारा बोल बोल के थक जाता है, फजर में अल्लाह में माफ कर, अल्लाह माफ कर। तो हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ना आपको
فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے تو باہر نکل رہے تھے، ایک نوجوان آیا، حضرت کو باہر آتا دیکھ کے سمجھ گیا کہ ظاہر جماعت ہو چکی۔ اس نے کہا کہ جنہوں میری فجر دی جماعت چھوٹ گئی، پڑھ لینی تھی اس نے، لیکن کیا ہے، امام حسن بصری نے اس کو دیکھا، آگے فرمانے لگے کیا ہوا، کیوں آہیں بھر رہے؟ اس نے کہا حضرت نہ بھروں، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، فجر کی جماعت ہے، میں کیوں تو گیا ہے تو پڑھ دے۔ اس نے کہا حضرت اب ایک کا ہی ثواب ملے گا، جماعت سے پڑھتا تو 27 گنا ملتا تھا، فرمایا پھر مجھ سے سودا کر لیں۔ اس نے کہا امام صاحب کیا؟ فرمایا مجھے دے دے، میری 27 تو لے لے، مجھے دے 27 تو لے لے۔ وہ خوش ہو گئے، اس نے کہا حضرت منظور آپ کے نام ہے اعمال میں آپ بھی کہہ دیں کہ 27 تیرے نام ہے۔ فرمایا 27 تیرے نام ہے۔ اس نے وہ فجر پڑھی، جب رات کو سویا نا تو خواب میں یاد سنتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا یہ تو نے کیا کر دیا، اپنی آہ بیچ دی، تیری اس آہ کے عفظ جو صرف فجر کی جماعت چھوٹ جانے کی وجہ سے تیرے دل سے نکلی تھی، اللہ نے تجھے 200 رکعتوں کا ثواب عطا فرمایا تھا۔ یہ کیا کر دیا تو وہ جناب اب رات کا وقت تھا، یہ وہ کچھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا ہم صبح گل لے، صبح جب وہ پہنچا نماز پڑھ دی، امام صاحب کی بارگاہ میں آئے، عرض کردہ حضرت سودا کینسل، تھڑی آپ واپس کرو تے اپنی استائی لے لو۔ فرمایا خواب صرف تو ہی نہیں ویکھیا، میں بھی ویکھیا رہتی ہیں، وہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، لیکن اتھے دے جی اللہ معاف کرے، جماعت چھڑو، فجر چھوڑ جاتے آہ کو، فجر چھوڑ جاتے، جماعت کی آہ تو گئی ہے، فجر چھوڑ جائے تو وہ کسی کو ٹینشن نہیں، جماعت رہ گئی کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ 1 بج گیا تیاری شروع کر، ختم فنش، زور کی جماعت، جیسے 3:30 ہو گئے حضرت جی تیاری شروع کر دی، عصر کی جماعت، جیسے حضرت مغرب کا وقت قریب آ گیا حضرت تیاری نہیں ہے، وقت کریں گے پھر بھی نہیں کریں گے تو پھر گزر تو رکے گا نہیں، یہ انتظار نہیں کرے گا، لیکن کیا ہے ہم میں سے جس نے نہیں نہ کیا تو قرآن کہتا ہے پھر اس دن اس کے جملے کیا ہوں گے، سورہ فجر 30واں پارہ، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ کر دیا، کچھ بھی نہیں، 5 وقت نمازی ہو جائے گی۔ اور ایک بات حضرت جی لازم، اگر سجدوں کا مزہ لینا ہے تو بیٹا پھر اپنا رزق پاک کر، اگر سجدوں کا مزہ نہیں آئے گا تو حضرت جی سارے مزے ایک پاسے، میں ایک مزہ نہیں کہہ رہا، آم کا مزہ، تربوز کا مزہ، کھجور کا مزہ، بریانی کا، سارے جتنے تم سمجھتے ہو نا کہ یہ مزے ہیں، ان چیزوں میں مزہ ہے، سارے مزے ایک پاسے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا مزہ ایک پاسے ہے، لیکن مزہ آنا تب ہے جب رزق حلال، ویسے نہیں مزہ۔ جیسے دیکھو نا گاڑی بڑی زبردست ہے، گاڑی کا مزہ آپ تب بھی لیں گے جب پٹرول ہوگا، یہ تو کھڑی رہے گی آپ کی گاڑی، آپ بیٹھے رہے اس گاڑی، مزہ نہیں ہو آپ کو دے گی۔ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، گاڑی چلنی تب ہے جب اس میں اس کا پٹرول حلال رزق ہے، اگر آپ نے سجدوں کا مزہ لینا ہے، اسی لیے تو ہمارے سجدے بے ذوق ہیں۔ اور حیران کن بات ہے حضرت جی، گندے پانی کے نقصان کو سیانے سے سیانا بھی مان رہا ہے، عام سے عام بھی مان رہا ہے حضرت۔ ریڑے والا بھی حضرت اپنا ریڑا روک کے نا تو بوتل میں وہ فلٹر سے پانی بھر رہا ہے، اس سے بھی پوچھے نا بھائی یہ فلٹر تو پانی کیوں لینا ہے، گھروں نہیں لبدا، نہیں وہ صاف نہیں، کی ہوں گندا پانی پینا نہیں حضرت، سب جگر خراب ہوتا ہے،
गुर्दे खराब होते हैं। हजरत जी गंदे पानी के नुकसान को आम से आम बंदा भी मान रहा है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है गंदे रिस्क के नुकसान को क्यों नहीं कोई मान रहा है। गंदा पानी सिर्फ तेरे गुर्दे और तेरा जिगर खराब करेगा, गंदा रिस्क तेरा ईमान खराब करेगा, तेरी सोच खराब करेगा, तेरी नस्लें खराब कर देगा गंदा रिस्क। उसके नुकसान को मान, तेरी नस्लें खराब कर देगा गंदा रिस्क। सजदों का मजा लेंगे तो फिर रिस्क, ये हजरत इब्राहिम अदहम लिखा है जी, एक गंदा लुकमा अंदर जाए ना तो 40 दिन के लिए जिक्र की और सजदों की और इबादत की जो लज्जत है ना वो बंदे से छीन ली जाती है। ये नफूसत है उसकी, 40 दिन के लिए लज्जत छिन जाती है। और हजरत इब्राहिम बिन अदहम पे ये कैफियत थी, हजरत जिक्र करें लज्जत ना आए, सजदा करें लुत्फ ना आए, वो कुर्ब, वो ज़ौक़, वो शौक, वो आंसू सब खत्म हो गए। आप बड़े घबराए थे, आप उस वक्त मस्जिद अक्सा में थे हजरत, और क्या कर रहे थे, एक चटाई ना अपने ऊपर मस्जिद की जो थी उसको अपने अंदर लपेट के ना तो अपने अल्लाह से माफी मांग रहे थे। रब्बा की हो गया, 40 दिन होने को है, तुझे सजदा करता हूँ तो लुत्फ नहीं, तुझे पुकारता हूँ तो कोई ज़ौक़ नहीं, आंखों ने बरसना छोड़ दिया, क्या गलती। अब बैठे थे 40 बंदे मस्जिद अक्सा में दाखिल, एक बीच में बैठे, बाकी सारे दायरा बना के सामने बैठे। वो जो बीच में थे ना वो पूछते हैं क्या हम 40 के अलावा भी इस वक्त को मस्जिद में है। सामने से एक बंदा बोलता है हाँ, इस वक्त एक चटाई में खुद को लपेटे हजरत इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं। उसने कहा रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा 40 दिन हो गए, उनसे सजदों की, जिक्र की हलावत छीन ली गई। फिर पूछते हैं हुआ क्या? उनका ये एक दिन कहीं से खजूरें खरीद रहे थे, एक खजूर जमीन पे गिर गई। इन्होंने ये समझा कि ये खजूर, जो खजूरें मैंने खरीदी है ना उनमें से गिरी है, लेकिन जो खजूरें इन्होंने खरीदी थी ये उनमें से नहीं गिरी थी, उसकी रेडी में से गुजरी। इन्होंने ये खजूर उठा के खा ली। ये उस खजूर को खाने की नहूसत है कि 40 दिन हो गए जिक्र की लज्जत छीन गई इनसे। लेकिन साडा हाल है, सानू पक्का पता है कि हराम है, हम फिर भी खा रहे, फिर लुत्फ कहां से आएगा? तो मैं भी उसी बात पे खड़ा हूं, जो जिस चीज में आप समझते हैं ना मजा है, इसमें लुत्फ है, मैं कहता हूं सारे मजे इकट्ठे कर लो और एक बार जो उसको पुकारने का मजा, सारे मजे उस मजे को भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन मजा आएगा तब जब रिज्क, जब लुकमा, इसलिए पुत्र अपने हाथ को खींच, अपने हाथ को, और इसको हम समझा लेना, वक्त गुजर जाएगा, इसको समझा लेना, वक्त जन्नत से जाके खाओ। तो मुझे पता है जितने आप इस वक्त बैठे हो, सबसे ज्यादा हजरत हम परेशान ही अपनी बच्चों और अपनी फैमिली की वजह से। नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बता दिया था एक वक्त आएगा कि बंदे के लिए सबसे बड़ी आजमाइश उसके घर वाले बनेंगे। इस तरह की ख्वाहिशें, इस तरह की डिमांडें, कि फिर बंदा परेशान हो गया, फिर हराम के रास्ते पे चल निकलता है। मैं उसका आपको एक ही तरीका बताऊंगा, सुबह उठ के ना मालिक के रोया करो। ये तो पुत्र इस तरह बाहर फितने सर उठाए खड़े ने, एक भी नहीं जे बचना साडे विचों। सिर्फ हम नहीं बचना जिहड़ा सरगी उठ के रोएगा, बाकी किसी ने नहीं बचना, भावें पैसे वाला है तो भावें गरीब है, सरगी उठ के या अल्लाह तू दिन चाड़े, मेरी ताकत ना चढ़े, जे चाड़े तो खैर दा गुजार दे, या अल्लाह जड़ा मेरी अज दा रिज़्क है आसानी ना बन दे ते बरकत वाला बना के दे। सरगी अपने अल्लाह का रुजू करो, अपने अल्लाह ना लो, नहीं तो वक्त वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।